नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। चर्चा होगी जहां झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजे 2019 के बारे में और जहां मैं बात करूंगा झारखंड के जो सीएम है रघुवर दास उनके बारे में। दरअसल ऐसा माना जा रहा था इन चुनावों से पहले कि रघुवर दास के सामने अपनी जो विधानसभा सीट है जमशेदपुर पूर्वी, जहाँ से वो चुनाव लड़े हैं, वहाँ उनके सामने जो है वो उन्हीं की पार्टी के बागी नेता निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय हैं और दूसरी ओर गौरव बल्लभ जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल तो वो अपनी सीट से तो जमशेदपुर पूर्वी से आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? समस्या दरअसल यहाँ आ रही है कि उनकी जो सत्ता की कुर्सी है वो जाती हुई दिख रही है, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खेल या बंटाधार होता हुआ दिख रहा है इन विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजों में। और कांग्रेस प्लस जो गठबंधन है जेएमएम और आरजेडी का, वो 40 प्लस जा रहा है, आजसू 5 और जेएम 3 और अन्य 1, कुछ इस तरीके से 81 जो विधानसभा सीटें हैं झारखंड की, उनके फिलहाल आंकड़े जा रहे हैं। लेकिन जब बात पर्टिकुलर रघुवर दास की जाए तो 1995 से लेकर रघुवर दास अपनी इस विधानसभा सीट यानी जमशेदपुर से हारे नहीं हैं। लेकिन आज इतिहास बदल सकता है और कुछ इतिहास दोहराया भी जा सकता है, क्योंकि झारखंड की ये रणनीति रही है या ये इतिहास रहा है हमेशा से, जो वहाँ की जनता है वो कुछ ऐसा फेरबदल करती है कि जो भी झारखंड का सीएम बनता है वो एक ना एक बार अपनी सीट से ज़रूर हारता है। और फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख रहा है झारखंड की स्थिति में। लेकिन सीट तो नहीं जा रही, आगे तो चल रहे हैं, पर जैसे जैसे रुझान आगे आ रहे हैं कोई ऐसा नहीं कह सकते कि रघुवर दास पर्टिकुलरली अपनी सीट पर बहुत बड़ी या भारी बहुमत के साथ आगे चल रहे हैं। कभी गौरव बल्लभ आगे आ जाते हैं तो कभी सरयू राय जो कि उन्हीं की पार्टी के बागी विधायक निर्दलीय उम्मीदवार जो जमशेदपुर पूर्व से इस बार चुनाव लड़े हैं वो आगे आ जाते हैं। लेकिन अगर बात करें रघुवर दास के बारे में तो बहुत समय होता है। देखिए, अगर बातचीत की जाए कि 1995 और 2019 के बीच में कि आप कभी अपनी सीट पर हारे नहीं हैं, और 2014 में रघुवर दास ही वो ऐसे गैर आदिवासी सीएम थे जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद में उनकी पहली ऐसी सत्ता रही 2014 और 19 तक, अपने पूर्ण समय काल तक झारखंड में राज कर सकी। लेकिन इससे पहले जो झारखंड की राजनीति का इतिहास रहा है तो उसमें कुछ इस तरीके से रहा कि किसी भी मुख्यमंत्री की जो सत्ता थी वो पूरे 5 साल तक नहीं चली। इससे पहले 5 रघुवर दास को मिलाकर 7 सीएम झारखंड के रहे हैं, क्योंकि 15 नवंबर 2000 में झारखंड का गठन हुआ। उसके बाद में यहाँ 3 बार विधानसभा चुनाव हुए और 4 बार यहाँ चौथी बार अब की बार जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं वो हैं। लेकिन बीच में अस्थिरता का दौर ऐसा चला कि कई सारे फेरबदल हुए, सत्ता पूरी नहीं चल पाई, तो सीएम के चेहरे थे वो बदलते रहे। 2014 में क्या हुआ तो उसके बारे में हम बता दूं। 70,000 के करीब वोटों के अंतर से रघुवर दास ने कांग्रेस के, अगर बातचीत की जाए, आनंद बिहारी दुबे को हराया था। लेकिन फिलहाल यहाँ उनके लिए चुनौती काफ़ी मुश्किल है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपनी कुर्सी तो बचा लेंगे लेकिन सत्ता की कमान को अपने हाथों में कैसे बनाए रखेंगे रघुवर दास, क्योंकि जो उनका रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड फिलहाल कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से। खैर, झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजे 2019 से कोई अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। दिखती रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।